मॉर्निंग। मैं मोहम्मद खान आपका स्वागत करता हूँ सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदरी की और नई क्लास में। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि देखो प्रश्नमाला अपनी चल रही 16 पढ़ी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था घन और घनाभ से संबंधित 16 पढ़ी के 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ का उसका फलक के 2 पृष्ठ के लिए की बात है, वो कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सकम्न संपूर्ण प्रथम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि यहाँ एक घन है, उसको आधार के समान काट रहे हैं। आधार के समान उसके है ना, उसके 2 भाग बना रहे हैं। तो देखो, घन के आधार के समान 2 भागों बांटते हैं, तो घन के समान उसको 2 भागों बांटा जाता है। तो घन से क्या बनेगी, 2 छोटे छोटे घनाभ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, घनाभ। तो यहाँ पर हम एक घन को काट कर 2 बराबर भागों काट रहे हैं। यहाँ एक घनाभ क्या करते हैं, क्या आ जाएगी, घनाभ क्या करते हैं। तो देखो, घनाभ क्या कैसे बनेगी। ठीक है, घनाभ क्या, सपोज कीजिए अपना घन है, क्या है, घन। अब इसको मैं 2 बराबर भागों में काट रहा हूँ। अब यहाँ से लेकर इसके 2 भाग बना दिए। कितने भाग बनाए, 2 भाग। ठीक है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई है उनसे इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी घन को 2 बराबर भागों में आधार के समान काटा जाता है तो वो घन एक घनाभ बन जाएगा। 2 छोटे छोटे इसके घनाभ के टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ 2 छोटे छोटे घनाभ बन रहे हैं, उनमें से किसी प्रत्येक किसी एक आपने को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब इसके लिए देखो, यहाँ से मैं टुकड़े कर दूं, क्या कर दूं, टुकड़े। इसके 2 भाग कर दूं, यहाँ से इस आधार ये वाला भाग, नीचे वाला कर दो, आधार है, इसके समान इससे 2 भाग कर दो। तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर हम घनाभ के बारे में बता रहे हैं। तो देखो, ये घनाभ का चित्र है। तो घनाभ के क्वेश्चन में क्या बताइए आपको, बहुत छोटी लकी आकृति जिसका प्रत्येक फलक वर्ग हो घनाभ कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी, घन कहलाता है। क्या कहलाता है, घन। तो यहाँ पर इसको आधार के समान काट रहे हैं। इस घन का क्या देगा, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल देगा। मतलब किसी एक भाग को क्या दे दिया, यहाँ पर उसका एक भाग है ना, एक इसकी एक दीवार है, उसकी एक दीवार का क्या दे देगा, अपने को क्षेत्रफल दे दिया। इसकी दीवार के क्षेत्रफल से निकालने की भुजा निकालने के बाद क्या है, जो घनाभ बनेगा ना, घन बनेगा। घन को आधार के समांतर काट कर इसके क्या बनेंगे, छोटे छोटे घनाभ बना देंगे। तो सबसे पहले तो घन का जो पृष्ठ होगा ना, वो वर्गाकार होता है। मतलब घन का पृष्ठ किस आकार होता है, वर्ग क्या करती है। तो घन का पृष्ठ किस आकार का होता है, वर्ग का। और अपने को क्या देगा, वर्ग का क्षेत्रफल देगा है। तो वर्ग की जो भुजा होगी वो किसकी भुजा देगी, घन की भुजा देगी। किसकी हो जाएगी, घन की। तो सबसे पहले हमने घन का चित्र बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे इसकी भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भुजा किससे आएगी, उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल से। घन का पृष्ठ कह दो या वर्ग का क्षेत्रफल कह दो, एक ही बात है। ठीक है, वर्ग कह दो, एक ही बात है। तो घन के पृष्ठ का मतलब है यहाँ पर वर्ग की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। अब देखिए, ये फॉर्मूला हो गया अपना, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ किसका आकार होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कह सकते हैं उसको। देखो, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, कितना दे देगा अपने को, 100 दे देगा। देखो, यहाँ 100 है का क्वेश्चन में पहले से आपको, तो यहाँ रख दीजिए 100 बराबर भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर। अब देखो, 100 बराबर किसके हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्या जाएगा, अंडर रूट। तो 100 का ले लेंगे अंडर रूट, वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वर्गमूल। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे भुजा। अब देखो, 100 किसका वर्गमूल होता है, मैंने आपको बताया था, देखो पिछले वीडियो में आपको रिवाइज कराया था। 100 किसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 10 की। किसकी होती है, 10 की। तो 100 किसकी फ्रैक्शन हो जाएगी, 10 की। तो भुजा का कितना जाएगा, 10। कितना जाएगा, 10। इसको याद अगर ऐसे आप लिख सकते हो कि भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब ये हुआ
है तो वर्ग की भुजा, लेकिन वर्ग 6 वर्गमूल की क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, तो ये घन की भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 10। तो कहने का मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब इसके दो भाग बनाएंगे, इसको आधार के समांतर काटेंगे। किसके समांतर काटेंगे, आधार के समांतर। अब इसमें घन को दो बराबर भागों में बांट रहा हूं इस तरह से, आधार के समांतर। इसके मैंने दो भाग कर दिए, कितने भाग कर दिए, दो भाग। क्या इसकी चौड़ाई कोई फर्क पड़ा, ये इसकी चौड़ाई होती ना, कि चौड़ाई फर्क पड़ा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी ऊंचाई कुछ मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। इसकी लंबाई है, अब यहाँ तक पूरी 10 कितनी थी, 10। अब यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, 5, मतलब लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या देखो, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। तो एक दूसरी आकृति बनते हैं यहाँ पर, इस घनाभ के ना, इस घन के दो टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे, दो छोटे छोटे घनाभ बनेंगे। क्या बनेंगे, दो घनाभ, वो इस आकृति के बनेंगे। उनकी लंबाई और चौड़ाई तो वो की हो रहेगी, बदलेगी तो उनकी चौड़ाई, उनकी ऊंचाई और चौड़ाई तो वो की हो रहेगी, लंबाई बदल जाएगी। मान है, सपोज अब मैंने चित्र बना रहे हैं, काल्पनिक चित्र बना रहे हैं, ये घनाभ है, ठीक है, क्या है, सॉरी घन है, क्या है, घन। इसकी लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जब भी घन को दो काटा जाता है ना आधार के समांतर, तो दो छोटे छोटे घनाभ बन जाते हैं। पहला घनाभ हो गया, प्लस कर देते हैं, एक और इसकी तरफ एक और आकार देंगे, एक और घनाभ बनेगा। ये अपना घनाभ बन गया, मतलब इस तरह से आपको दो छोटे छोटे घनाभ बनाना। ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके दो छोटे छोटे घनाभ होते हैं, कितने बनेंगे, 2, ठीक है। अपने को किसी दो में से एक का निकालना, संपूर्ण बची क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है, संपूर्ण बची क्षेत्रफल। सपोज को x को ले रहा हूं, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो अपना नया घन बन रहा है ना घनाभ, उसका क्या निकालना है, संपूर्ण बची क्षेत्रफल। तो इसके जो अपने को मान देगा ना, वो मान लिख देते, ठीक है। इसकी लंबाई हो जाएगी, तो प्रत्येक भाग बन रहा है ना, इसकी लंबाई तो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बीका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हाइट है उसको 10 सेंटीमीटर। अब इसको निकालना है, क्या निकालना है, प्रत्येक का संपूर्ण बची क्षेत्रफल। क्या बन रहा है, घनाभ बना है, तो अपने को घनाभ का संपूर्ण बची क्षेत्रफल यहाँ लेना है। तो घनाभ के संपूर्ण बची क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे। तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, l का लंबाई, b का चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। वापस लिख लीजिए फॉर्मूले को, 2 कोष्ठक लंबाई और चौड़ाई से करेंगे, l इंटू d प्लस b इंटू h s इंटू l, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। इनके मान कर देंगे यहाँ पर, ये वाला मान था ना, यहाँ से बचा रहा 2 का 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 10, प्लस चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 10, प्लस ऊंचाई कितनी है 10, लंबाई कितनी है 5, यहाँ मान रखेंगे। 5 का गुना 10 क्या होगा, 10 का गुना 10 क्या होगा, 5 का गुना 10 का गुना 5 क्या होगा, 2 का 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, 5 का बड़ा 10 बार बोलते हैं, तो 5 का बड़ा 10 बार बोलते कितना आता है 50, 5 जाए 50, 10 का मान 10 से करेंगे कितना लेंगे 100, और 5 10 का मान 5 से कितना लेंगे 50। इन सब की जोड़ करवानी, देखो जोड़ करवानी है, 50 100 कितने हुए 150, फिर आसान 50 50 और 50 कितने लेंगे 200। इसका मतलब ये ब्रैकेट का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ इसका मान कितना है ब्रैकेट के अंदर 200 आएगा, और 2 का मान 200 से करेगा, 200 गुणा 200 करेगा 200 कितने लेंगे 200 का दुगना करना है, दुगना 200 गुणा 100, 200 गुणा 2 से करना है, 200 का दुगना कितना है 400,
तो इसका मान आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान रखना, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि जब भी एक घन को आधार के समान काटा जाता है तो घन तो का नाम बदल जाता है और उसका प्रत्येक क्षेत्रफल के लिए पूछ रहे तो इस प्रकार आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका भी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को प्रत्येक किसी एक का ज्ञान करना पड़ेगा, किसी एक का पूछा है, यहाँ पर वर्ड क्या है प्रत्येक का मतलब दोनों में से एक का निकालना है, वो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। देखो बच्चों अपना क्वेश्चन फॉर हल कर दिया था, क्वेश्चन को थोड़ा हमने हल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अगर यहाँ के लिखा क्या लिखा है बेगर ढक्कन का मतलब उसका ढक्कन नहीं है, बेगर ढक्कन का एक संदूक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ, किसका बना हुआ है मोटी लकड़ी का बना हुआ है, बिना ढक्कन का है, इसका है बिना ढक्कन का। उसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर, ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर की और रंग करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि रंग करवाने की दर क्या दे रखी मतलब कि 2 रुपये प्रति हजार वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये कहने का मतलब है अगर हम 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर अगर हम रंग करवाते हैं तो कितने रुपये लगते हैं 2। यहाँ से ध्यान रखना बेगर ढक्कन का इसका जो संदूक बनेगा हमारा उसका ढक्कन नहीं है, उसकी कितने भाग हो जाएंगे। देखो संदूक के अंदर कितने होते हैं, संदूक मतलब मैंने क्या कहा था गधा के अंदर 6 पलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका ऊपर वाला भाग नहीं है, ऊपर वाली दीवार नहीं है, तो कितने भाग रहेंगे अपने कितने पलक हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब इस संदूक के अंदर अपने को 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल, फर्श कहते हैं पहले के दो, फर्श कहते हैं पहले का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल अपने क्या करना है ऐड करना है, फिर इसका अपने को मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना इस संदूक की बाहरी लंबाई दे रखी है, बाहरी चौड़ाई दे रखी है, बाहरी ऊंचाई दे रखी है, बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई बाहरी ऊंचाई दे रखी है। अपने को अंदर की लंबाई अपने को अंदर की चौड़ाई अपने को अंदर की ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो क्या करेंगे इसकी जो मोटाई दे रखी है मोटाई, तो इसकी मोटाई का दुगना करके इसकी लंबाई में से घटा देंगे, ठीक है, मोटाई का दुगना करके चौड़ाई में से घटा देंगे। लेकिन ऊपर वाला भाग नहीं है तो क्या करेंगे नीचे वाले भाग में से, लेकिन इसकी ऊंचाई में से क्या घटाएंगे उसकी मोटाई को घटाएंगे, उसका दुगना करके नहीं घटाएंगे। सपोज किसी में ये आपको ये बता रहा हूँ ये अपना ये संदूक है, क्या है संदूक देखा होगा आपने अपने घर पर, संदूक मतलब अपना वो क्या होती है पेटी कहते हैं अपनी भाषा में, पेटी है, क्या है पेटी। ये इसकी लंबाई बाहरी लंबाई है, इसकी बाहरी चौड़ाई है, इसकी बाहरी ऊंचाई है। अब इसका बिना ढक्कन का मतलब कितनी है, देखो यहाँ पर कितनी दीवार हो जाएगी, एक अंदर वाली दीवार, 1 2 3 4 5, मतलब 4 तो दीवार है, 1 2 3 4 तो दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, एक पहले का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसकी बाहरी लंबाई दे रखी है ये वाली, क्या दे रखी है ये वाली, इसका मान 146 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ अंदर वाली ज्ञात करेंगे ये वाला पोर्शन उसको उल्टा कर देता हूँ। तो देखो ये वाला भाग, तो देखो ये अपना कॉर्नर वाला भाग है ना, ये इसकी मोटाई कहलाती है, क्या कहलाती है मोटाई, इसकी मोटाई कहलाती है। तो मोटाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से भी 3 कम हो जाएगी, यहाँ से भी 3 कम हो जाएगी। फिर इसकी चौड़ाई ले लेते हैं, ये कहते हैं इसको उल्टा पहला। तो ये देखो इसकी बाहरी चौड़ाई ये होती है, इसका मान देगा आपको 83 सेंटीमीटर ना 116 सेंटीमीटर। अपने को अंदर की ज्ञात करनी है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ की मोटाई 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, यहाँ से भी 3 कम हो जाएगी, तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा बाद इसका, यहाँ से 116 में से देखो यहाँ अंदर वाली ज्ञात करेंगे देखो, तो 116 में से देखो 6 को घटा देंगे, कितना जाएगा 110 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई के अंदर ध्यान रखना, देखो ये उसकी बाहरी ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है 83 सेंटीमीटर, लेकिन उसका ऊपर वाला भाग क्या है खुला है, उसको मोटाई का दुगना घटाना नहीं पड़ेगा आपको, उसकी मोटाई को ही घटाना, मान लो 3 को ही घटाना है, कितना घटाना है, क्यों क्योंकि ये इसके घटाना है, ये वाला भाग है ना इसकी मोटाई घटाता है, यहाँ से घट रहा है, लेकिन ऊपर वाला भाग पहले से नहीं है, इसको घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं हल, क्या करते हैं हल, कैसे करेंगे हल इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन का निकालेंगे आंसर, कैसे निकालेंगे देखिए, बाहरी लंबाई
बाहरी लंबाई कितनी दे रखी है अपने को 146 सेंटीमीटर पहले माप दे देते हैं। फिर बाहरी चौड़ाई चौड़ाई दे रखी है संदूक की, वो कितनी दे रखी है 116 सेंटीमीटर। बाहरी ऊंचाई ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, वो कब ऊंचाई है 83 सेंटीमीटर। अब अपने को अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है। देखो अंदर की लंबाई किसकी, संदूक की। ध्यान रखना अंदर की लंबाई लिखता हूं यहाँ, अंदर की लंबाई का क्या हो जाएगा, संदूक की लंबाई। अंदर की लंबाई कितनी आ जाएगी, उसकी बाहरी लंबाई दे रखी है ना 146, उसमें से घटा देंगे। मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसका दुगना करके घटाना है। 3 मोटाई थी, इसका दुगना 2 से गुणा करना है, वो यहाँ से घटा देंगे। इसको घटा कर ध्यान रखना 46 सेंटीमीटर, 3 का बड़ा 2 बार करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। 46 में से 6 को घटाएंगे, कितने करेंगे 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसकी अंदर की ऊंचाई को घटाना है, चौड़ाई अंदर की चौड़ाई को घटाना है, चौड़ाई ठीक है। अंदर की चौड़ाई इसको b से लिखते हैं, इसको l से लिख देंगे। अब अंदर की चौड़ाई को घटाना है, तो बाहरी चौड़ाई कितनी दे रखी 116। मैंने क्या कहा था, इसकी मोटाई का दुगना करके घटाना है। मोटाई कितनी थी 3 का दुगना किया, 3 का दुगना कितना होता है 6 घटा देंगे 123 116 में से देखो 6 को घटाएंगे कितना बना जाएगा 110 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसकी अंदर की ऊंचाई की घटाई ज्ञात करनी है, तो अंदर की ऊंचाई को किससे लिखते हैं h से, ठीक है। अब ऊंचाई का मान कितना दे रखा है 83 सेंटीमीटर दे रखा है, या 83। अब मैंने क्या कहा था अंदर की ऊंचाई क्या कैसे क्या करते हैं, तो उसकी मोटाई, अब संदूक कैसा बल्कि लड़के का ऊपर वाला भाग आएगा नहीं, और इसकी मोटाई का कितना लिखना आपके पास, और इसकी मोटाई को घटाना है, क्योंकि ऊपर वाला भाग आता ना तब उसका दुगना करके घटाते हैं। अब ऊपर वाला भाग है ही नहीं, तो वाले को क्या घटाएंगे, मोटाई घटेगी। मोटाई कितनी है 83 घटा देंगे, तो देखो 80 में से 83 गया, 83 में से 3 गए, कितने करेंगे 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर ये संदूक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वो भी अंदर बढ़ेगा। और इसके 2 भाग बनाएंगे क्वेश्चन। देखो इस बोर्ड के 2 भाग बना दिए, क्यों लंबा है, एक बार तो आ सकता है, इसको 2 बार करके तब इसको हल करेंगे। अब अपने को संदूक का क्या निकालना है, इसके अंदर की ओर क्या करवाना है, रंग करवाना है। और रंग कराने की दर क्या देखिए 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग शब्द है, मैंने क्या कहा था जमीन वर्ग शब्द आएगा, तो जो आकृति दे रखी है घन है, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। अगर जो भी आकृति है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल या तो संपूर्ण क्षेत्रफल या 4 वर्ग क्षेत्रफल में निकालना, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर रंग करवाने योग्य है ना कुल क्षेत्रफल, उसको ज्ञात करेंगे। तो रंग करवाने योग्य का मतलब हो जाएगा कभी, ठीक है। रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल, तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, घनाभ या संदूक की 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस करेंगे पहले का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल। तो संदूक क्या है, कैसे घनाभ है, तो घनाभ का या ब्रैकेट में संदूक की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस करेंगे इसके अंदर प्लस फर्श, क्या करेंगे फर्श को कहते हैं हिंदी में, इसको पैदा कहते हैं। कहीं पर भी आपको पैदा शब्द है, इसका मतलब फर्श है, क्या है फर्श, पैदे का क्षेत्रफल, ठीक है। आप घेरमान है ना, यहाँ से बता रहा हूँ। संदूक मतलब घनाभ है, घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोष्टक लंबाई लंबाई चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू करेंगे ऊंचाई। और फर्श कैसा होता है, कोई भी घनाभ होता है ना उसका फर्श होता है हमेशा आयताकार। देख लेना कभी भी आप नोटिस कर लेना, अपने कमरे के अंदर चले जाना, आपका जो कमरा है ना उसके नीचे वाला भाग होता है तल, कहते हैं ना अपने भाग तल पेंदा, उस पेंदे वाले भाग को देख लेना, वो हमेशा आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या करेगा, क्षेत्रफल ही
फर्श का क्षेत्रफल होगा, ये मतलब घनाभ तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये एल बी एच की मान रख देते हैं। 2 का 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट एल का मान कितना है? अभी हमने क्या किया है, एल कौन सा लेना, वो बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं लेनी है, आपको अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेनी है। अंदर की लंबाई कितनी है? 140, यहाँ रख देंगे 140। चौड़ाई कितनी है? 110 रखेंगे, 110 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना दे रखा है? 80 से गुणा करा देंगे, प्लस लंबाई कितनी दे रही है? वापिस 140 दे रखा, तो गुणा करेंगे 140। चौड़ाई कितनी दे रही है? 110, तो गुणा करेंगे 110 से। अब मैं गुणा करवाना, इस ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, फिर इसको हल कर देंगे। 2 का 2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, दोनों की जोड़ करानी। सबसे पहले मैं क्या करा, ब्रैकेट को हल करते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट को हल करेंगे, दोनों की जोड़ करानी। 140 के अंदर 110 को जोड़ा जाता है, तो इसका मान आता है 250। ठीक है, ये ब्रैकेट को हटा देंगे। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा, इंटू इंटू बच्चे चिन्ह आ जाएगा, इंटू वापस क्या लिखा है? 80 प्लस इन दोनों को भी साथ में लिख दीजिए, 140 गुणा 110। गुणा करना है, ठीक है, तो मैं गुणा कर रहा हूँ। तो गुणा करा दे, 2 का गुणा 250 से करा दे, 250 का गुणा हम अपनी भाषा में कहते हैं 250। क्या कहते हैं? 250। 250 का गुणा कितना देगा? 500 हो गया। कितना देगा? 500। इसका मान आ गया 500 इंटू गुणा करेंगे 80 से, प्लस का प्लस, इन दोनों को गुणा करवाना है। कितने जीरो पीछे? 2 जीरो लिख दीजिए, 2 जीरो 1 और 2। यहाँ कितनी संख्या आपने? 11। 11 को गुणा करवाना 14 से, तो 11 चौक 44, हासिल के 4। 11 एकम 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा? 15। इसका मान देगा 15,400। अब इनका भी गुणा करवा देते हैं। देखो पीछे कितने जीरो है? 2 और 3 जीरो है, लिख दीजिए 1 2 3। 5 का बड़ा हाथ बाहर लीजिए, 8 बजे 40, कितना देगा? 40। इसका मान देगा 40,000। 500 गुणा देंगे 80 से करवा कितना दे? 40,000। ये मान कितना आया? 15,400। अब दोनों की जोड़ करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? जोड़। देखो 40,000 के अंदर 15,000 जोड़ेंगे, तो 40 और 15 कितने हो जाएंगे? 55,000। साथ में 400 है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो अपने पेंट करवाने योग्य ना, रंग करवाने योग्य, वो क्षेत्रफल कितना है? 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। अपने को इसकी रंग करवाने का खर्चा भी अपने को ज्ञात करना है। अब इसका खर्चा ज्ञात करेंगे, उससे पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को आप रोक कर नोट करें। ठीक है बच्चों, इसका क्षेत्रफल देगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को खर्चा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? खर्चा। अब खर्चा कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लाइन खींची दी है। पहले ये नॉर्मल बात बनाऊंगा, फिर उसके बाद ये। अब यहाँ से इसको करेंगे हल। चूंकि मतलब 2 बिंदु ऊपर हो, 1 बिंदु नीचे हो, इसको कहते हैं गणित की भाषा में कहते हैं चूंकि। क्या कहते हैं? चूंकि। ठीक है, चूंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर रंग करवाने का खर्चा वो कितना दे रखा आपको? 2 रुपये। कितने दे रखे? 2 रुपये। अब सपोज कीजिए अपने को तो क्या 1 वर्ग सेंटीमीटर पर बनाना हो, तब खर्चा क्या आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग का मतलब घात हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर रंग करवाने का खर्चा। सेम लाइन आएगी, यहाँ डॉट डॉट लिखना, उसका मतलब क्या है? सेम लाइन आपको लिखनी है, बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए इसको डॉट डॉट कर देना है। तो ये 1000 गुना में क्या पक्षांतर कितना आ जाएगा? बाद में 2/1000। ठीक है, 2/1000 रुपए। अब अपने कितने वर्ग सेंटीमीटर है? 55,400 वर्ग सेंटीमीटर है। कितने? 55,400। इसलिए 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर रंग करवाने का खर्चा या खर्च कह सकते हो, एक ही बात है। 2/1000 इंटू गुणा करेंगे 55,400 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार देगा? 5 बार। और काटते हैं यहाँ पर
काटा काटे करते हैं, क्या करते हैं, काटा काटे कट गए। ऊपर कितने करते हैं, 554, नीचे कितने 5, 5 का भाग देना है, किसका देना है 5 का भाग। अब इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो देखो यहाँ भाग देना है, क्या देना है भाग। तो यहाँ मैं भाग आपको बता देता हूँ, ये 554 के अंदर 5 में बता देता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो 554 के अंदर भाग देना है 5 का, तो 5 एकम 5 भाग देना एक बार, फिर 5 को उतारा, भाग वापस एक बार जगह 5 एकम 5 आ गया एक बार। अब उतार के 4 दो, 5 में से 5 गया 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0। 4 को उतारा, क्या 4 के अंदर 5 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है, तो यहाँ लगेंगे 0 और यहाँ पर भी लगा देंगे 0 और साथ में देखो 0 उतार दिया है, तो यहाँ आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। अब 5 का बड़ा, देखो 5 के अंदर 40 के अंदर 5 का भाग देना है, भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बजे 40 भाग गया आपका 8 बार, ठीक है। अब 40 में 40 ये पीछे कितना रहा 0, देखो शेष में 0 आ गया, भाग कितनी बार गया 8 बार, तो इसका मान कितना आ जाएगा 110.8, 110.8, इसका मान आ गया 110.8। तो हमेशा पैसे है ना वो 8 है, 8 और 80 पैसे होंगे, कभी 8 पैसे नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 80 रुपये देंगे, ठीक है, 110 रुपये आ जाएंगे और 80 पैसे आ जाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए नोट। तो वापिस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक कर आपको नोट लो। बच्चों ध्यान रखना, पहले ये लिखना आपको भाग, पहले ये वाला भाग नोट करना है, फिर ये वाला भाग, ये तो आपको मैंने बताया है, आप खुद भी कर सकते हो, उसको मैं मिटा देता हूँ, आपको ये वाला भाग नोट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ओके देखो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 6 है ना, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, उससे पहले देख लीजिए 7 का क्वेश्चन, ठीक है। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। नाम क्या है, ध्यान रखना क्या है, घन। जहां पर भी घन की बात हो रही हो, मैंने क्या कहा था वर्ग की बात हो तो इसका मतलब जो आकृति उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब घन की बात हो रही हो तो घन शब्द आ जाए तो हमेशा जो आकृति बनेगी उसका क्या निकालना है अपने को, आयतन। अब अपने को यहाँ आयत में रखा है, कमरे का आयतन, वो कमरा किस आकार का है, वर्गाकार है। मैंने क्या कहा था, तो 6 फलकों वाली आकृति जिसका प्रत्येक फलक वर्ग हो तो क्या बनता है, घन बनता है। तो यहाँ पर भी घन है, क्या है घन, तो उस घन का आयतन अपने को दिया 180 मीटर है और उसकी भुजा दे रखी है वो कितनी है 6 मीटर और अपने को उसका ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, क्या करनी है ऊंचाई। तो देखो सबसे पहले घन क्या चित्र बना देते हैं, यहाँ पर आपको चित्र बारी से समझा रहा हूँ, जो भी आकृति है उसका चित्र बनाना है आपको। यह आकृति इसका चित्र बना दिया है, ठीक है। 6 मीटर भुजा वर्गाकार फर्श की वाला भाग है ना, तो वर्ग क्या आकार का, किसके आकार का है, वर्ग। सपोज कि चित्र के अंदर मान लीजिए वर्ग है, क्या है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग के अंदर क्या था, लंबाई और चौड़ाई क्या है बराबर, मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। अपने को ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है, h का मान अपने को ज्ञात करना है, क्या मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी किस आकार की आकृति बन जाएगी, घना बन जाएगी, क्या बन जाएगी घना। तो यहाँ पर घनाभ का फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे घनाभ का। तो फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। क्या सूत्र बताया था मैंने, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, एरो पर है ना, यहाँ से घनाभ का आयतन कितना लिखा है 180 घन मीटर, तो यहाँ रख देंगे 180 घन मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है अपने को 6, चौड़ाई कितनी दे रखी है 6, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। पक्षांतर बढ़ाएंगे, ये 6 गुना में पक्षांतर के कहाँ जाएंगे भाग में, ये भी 6 गुना में कहाँ जाएंगे भाग में, पीछे क्या रह जाएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में h रह जाएगा। तो 180 बटा 6 इंटू 6 बराबर आ जाएगा h, क्या आ जाएगा h। काटा काट करके यहाँ पर काटना,
6 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। 180 के अंदर 6 का भाग देना है। देखो 6 का भाग देंगे 6 के बाद 18 का अंदर कितनी बार जाएगा? 3 बार। पीछे 0 का 0। 6 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। 30 के अंदर 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो h का मान क्या आ जाएगा? h इसको ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो h का मान आ जाएगा h बराबर 5 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या है? आंसर है। तो इस कमरे की ऊंचाई क्या आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो बच्चों, अब इसका या तो वीडियो को स्टॉप करके इसका फोटो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो।